बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 8, जिसका नाम है ऐसे ऐसे, विष्णु प्रभाकर की लिखा हुआ ये एकांकी है। और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ भाग पढ़ा था इसका, और जिसमें हम लोगों ने विभिन्न पात्र के बारे में जाना था। और मोहन जो एक छात्र है, वो किस तरह से पेट दर्द से परेशान रहता है और ऐसे ऐसे बोलकर उसके माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। तो आगे क्या होता है, तो आज हम लोग इस भाग में देखेंगे। तो हम लोग आप देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। तो इसके बाद जब मोहन का पेट दर्द की जो समस्या थी वो बढ़ता हुआ जब उसके माता पिता देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। मोहन इस समय बहुत बेचैन है, वह बार बार पेट पकड़ता है और डॉक्टर को बुलाया गया है और उसने विशेष कुछ खाया भी नहीं है। वह अभी तक तो कूदता फिर रहा था, पर अब कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और माँ परेशान है। उसे लगता है कि मोहन को कोई नई बीमारी हो गई है और जिसकी वजह से वो बार बार पेट पकड़कर ऐसे ऐसे कहता है। तो वैद्य जी मोहन को देखने के लिए आते हैं और वो क्या कहते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वैद्य जी जो है वो कहते हैं, मोहन तेजी से कराकर जब रे रे अरे ओह इस तरह से करता है तो माँ घबरा कर कहती है कि क्या है बेटा, क्या हुआ। और मोहन रुआंसा सा, यहाँ पर एक शब्द आया है रुआंसा, और रुआंसा का अर्थ होता है रोनी सी सूरत बनाने वाला। रोनी सी सूरत बनाने वाले को रुआंसा कहा जाता है। तो वो रोनी सी सूरत बनाकर कहता है कि बड़ी ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब माँ पूछती है कि ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। तो मोहन कहता है कि ऐसे ऐसे, और वो अपना पेट दबाता है। इतने में ही वैद्य जी का प्रवेश होता है। प्रवेश मतलब वैद्य जी आते हैं और वो पूछते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि कहाँ है मोहन। मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो वैद्य जी उसको बोलते हैं कि खेलने कूदने वाला बच्चा इस तरह से बिस्तर पे पड़ा है, तो क्या तुम्हारी सारी धमा चौकड़ी ख़त्म हो गई है? धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उछल कूद करना, कूद फांद करना। तो ऐसी धमा चौकड़ी यानी कि कूद फांद करने वाले को कोई काम नहीं बचा है। और सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो उनको उसके माता पिता वैद्य जी को प्रणाम करते हैं और वैद्य जी जो है वहीं पर मोहन के पास ही बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कैसा दर्द है। अब वैद्य जी कहते हैं कि अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है असल में। असल में अर्थ होता है कि वास्तव में, सच में। तो असल में बच्चा है कि ये अभी बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। अब वो जो है नाड़ी दबाते हैं उसकी और कहते हैं
कि वात का प्रकोप है। अब यहाँ एक शब्द आया है वात, और वात का अर्थ होता है शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने के कारण होने वाला रोग। तो शरीर में जब वायु बढ़ जाती है खाने पीने की वजह से या और किसी कारण से, तो उसे जो है वात कहते हैं। और यहाँ पे प्रकोप शब्द आया है जिसका अर्थ है बढ़ा हुआ, यानी कि उसका बढ़ जाना, प्रकोप। तो इस तरह से वो कहते हैं कि उसकी जब नाड़ी चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि वात का प्रकोप है, यानी कि वायु शरीर में बढ़ गई है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। अब मोहन जीभ निकाल के वैद्य जी को दिखाता है तो वो कहते हैं कि कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। कब्ज यानी जब मल ठीक से नहीं निकलता है शरीर से तो कब्ज हो जाता है, उसकी वजह से गैस बनने लगती है। वायु, गैस यानी कि वही वायु को ही कहा जाता है। और पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर। जी हाँ। ओह। अब इस तरह से जो है वो देखते हैं मोहन को, और वो जो है वो दर्द से कराहता है। अब वैद्य जी कहते हैं खुशी से उछलकर, वो अब बहुत खुश होते हैं उसकी जांच करने के बाद, उससे पूछने के बाद, और कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। यहाँ पे पुड़िया कहते हैं कागज़ में लपेट कर दवाई, कोई भी चीज़ जिसे कागज़ में लपेटा जाए और लपेटने के बाद मोड़ कर उसे, तो वो पुड़िया कहलाता है। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, यानी कि इसके लिए दवा भेजता हूँ। और मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। तो वो कहते हैं कि ये जो मामूली बात होती है वो बड़ों बड़ों को भी छका देना का मतलब होता है कि परेशान कर देना, यानी कि छोटी सी चीज़ से भी परेशान हो जाना। तो इस तरह से वो वैद्य जी कहते हैं कि बात तो छोटी है लेकिन इसे छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में परेशानी भी हो सकती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये बड़ों बड़ों को भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से। अब वो मोहन की माँ से बात करते हैं वैद्य जी, और कहते हैं कि आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। वो उसकी मोहन की माँ को समझाते हैं कि ये जो दवा की पुड़िया भेज रहे हैं वो इसको कैसे खिलाना है, ताकि उसकी माँ उसे उसी तरह से खिला दे। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य जी कहते हैं कि 2-3 बार दस्त होंगे, दस्त मतलब लूज मोशन, और फिर ऐसे ऐसे जो ये इसकी समस्या है वो ऐसे छूमंतर हो जाएगी, ऐसे भाग जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। कहने का तात्पर्य है कि वो बिल्कुल ही इसकी समस्या दूर हो जाएगी। और वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी अब उसके पिता कहते हैं कि वैद्य जी यह आपकी भेंट, और वो नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अब वैद्य जी जो है वो नोट लेते हुए कहते हैं कि अरे ये सब करने की क्या आवश्यकता है?
हम आप कोई अलग अलग थोड़े ही हैं। और फिर वो अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर: हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं और उठकर मोहन जो है वो कराहता है। डॉक्टर पास में बैठते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। अब डॉक्टर जो है वो मोहन का पेट दबाने लगते हैं और कहते हैं कि अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। कराहना मतलब दर्द भरी आवाज़ निकालना। और माँ कहती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है कि जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, सिकोड़ता है। भींचना मतलब सिकोड़ना। और डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। अब मोहन जो है वो पूरी कोशिश करता है डॉक्टर को अपनी बात समझाने की, और वो वैसे करके भी दिखाता है और फिर कहता है कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर: अब डॉक्टर जो है वो सहसा गंभीर होकर, यानी कि वो बात को मामूली नहीं समझते हैं और उसे गंभीरता से लेते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। तो कॉलिक पेन तो है नहीं, वो ये अपनी जांच से समझ के बताते हैं, देख के मोहन को, और कहते हैं कि फोड़ा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बराबर पेट टटोलता रहता है। और माँ कहती है काँप कर, फोड़ा? अब माँ जो है इस शब्द से डर जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वो मोहन से कहते हैं कि ज़रा मुंह फिर खोलना। और मोहन जो है वो जीभ निकालो बोलते हैं उसको, तो मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज़ ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, बदहजमी। बदहजमी का अर्थ होता है अपच, अजीर्ण। तो डॉक्टर्स जो थे वो उससे मिलने के बाद और उसकी जीभ और पेट और उसकी तकलीफ़ पूछने के बाद कहते हैं कि कब्ज लगता है और बदहजमी भी लगती है। और बदहजमी यानी कि जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो उसे अपच हो जाता है और उसी को अजीर्ण भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और पिता से जो है वो ये बात कहते हैं और उसको कहते हैं, उसके पिता की तरफ देखकर, कि क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। अब उनका कहना है डॉक्टर का कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है जब पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, और उसी की वजह से जो है वहाँ पर दर्द होने लगता है और उसी से पेट में ऐंठन होने लगती है। और मोहन इसीलिए बार बार पेट पकड़ रहा है और दर्द दर्द जैसा कह रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे उसको वो बार बार कह रहा है। अब डॉक्टर जाते हैं और माँ बोतल उठाती हैं, पड़ोसिन आती है। अब उसकी माँ बोतल उठाकर सिकाई करने की तैयारी करने जाती है और उसी समय पड़ोसिन आती हैं। पड़ोसिन, अब उनकी बगल में रहने वाली जो पड़ोसिन है वो कहती हैं, क्यों मोहन की माँ,
कैसा है मोहन? तो माँ कहती है कि आओ जी रामू की काकी। हाँ, अब माँ जो है वो वैद्य डॉक्टर से पूछ लेती है कि इसकी सिकाई कर दूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, सिकाई जो है वो गर्म पानी की बोतल से सेकना है। और डॉक्टर उसके बाद चले जाते हैं और माँ जो है बोतल उठाकर पानी गर्म करने की तैयारी करती हैं। तभी पड़ोसिन आती हैं और पड़ोसिन मोहन का हालचाल पूछती हैं और कहती हैं कि कैसा है मोहन। और माँ कहती है कि आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब माँ जो है अपने बच्चे के दर्द से दुखी है और पड़ोसिन को बताती है कि पता नहीं क्या ये लोचा लोचा है, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तकलीफ़ है और जो है ये परेशान है। और इस तरह से हमारे बच्चे का बुरा हाल कर दिया है इस बीमारी ने। पड़ोसिन कहती है कि ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। नए नए बुखार निकल आए हैं और वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब पड़ोसिन जो है वो अपने अनुभव से बताने लगती हैं कि आजकल इत्ती, यहाँ पे एक शब्द आया है इत्ती। इत्ती का अर्थ है यानी कि नई नई। तो नई नई बीमारियाँ जो है वो निकल आई हैं और जो है इसमें देख लेना कोई ना कोई नया दर्द होगा और नई बीमारी होगी। और राम मारी यानी कि वो कहती हैं कि इतनी सारी बीमारियों ने हमेशा हम लोग को परेशान किया है और नए नए तरह के बुखार भी अब आ गए हैं। यानी कि अब पहले जैसी तो बात रही नहीं, पहले जैसा खान पान तो अब रहा नहीं। उनका कहने का तात्पर्य था कि पहले की तरह अब शुद्ध चीज़ें मिलती कहाँ हैं, आजकल तो मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए तरह तरह की बीमारियां होने लगी हैं। अब माँ कहती हैं कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। और फिर बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो इस तरह से पड़ोसिन और उसकी माँ आपस में बात करती रहती हैं। तभी जो है बाहर से मास्टर जी अंदर आते हैं। अब माँ कहती हैं कि ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। और मोहन के पिताजी को वो पुकारती हैं। पुकारना मतलब बुलाना। और कहती हैं उनको कि आ जाइए क्योंकि मोहन के मास्टर जी आए हुए हैं। अब मास्टर जी कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, और वो फिर मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? अब मास्टर जी मोहन से बात करते हैं और कहते हैं कि इसका चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है, लेकिन इसे तो कल से स्कूल जाना है और इसके बिना तो स्कूल में चहल पहल होती ही नहीं है, गुलजार ही नहीं होता है स्कूल। तो उसकी माँ से पूछते हैं कि आपने इसे क्या खिला पिला दिया था कि इसे पेट में दर्द होने लगा? तो माँ कहती है कि खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तब शायद मास्टर जी कहते हैं तब शायद न खाने की वजह से होगा। तो जब इसने कुछ खाया ही नहीं तो शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब मास्टर जी कहते हैं कि
इसने कुछ नहीं खाया तभी तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कहती है कि पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब वो उसकी माँ जो है वो मास्टर जी को बताती है कि अभी वैद्य और डॉक्टर दोनों ने इसको दर्द की दवा देने के लिए दस्त की दवा देने के लिए कहकर गए हैं और वो उसी की दवा भेजेंगे। अब मास्टर जी कहते हैं कि माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब मास्टर जी जो है वो मोहन को देखने के बाद और सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं कि इसको मैं अच्छी तरह से, इस बीमारी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी होना आम बात है, हो ही जाती है। तो माँ कहती है कि सच, क्या बीमारी है यह? अब माँ को मास्टर जी की बात पे भरोसा होता है और वो सोचती हैं कि शायद मास्टर जी पहचान गए हैं कि ये कौन सी बीमारी है, और वो कहती हैं कि सच क्या बीमारी है यह? तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ। फिर मोहन से कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब जब मास्टर जी ये पूछते हैं कि तुम्हारा दर्द तो चलो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जी देख लिए, वैद्य जी देख लिए, और तुम स्कूल भी मत आना जिस डर से तुम ये बहाना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम तो पूरा हुआ कि नहीं स्कूल का? तो मोहन चुप हो जाता है। अब माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं, जवाब दो। तो मास्टर जी कहते हैं कि हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मोहन जो है वो मास्टर जी को देख के समझ जाता है कि इन्हें पता चल गया है, इन्होंने अनुमान लगा लिया है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और वो सच बोलता है कि उसने होमवर्क नहीं किया है, स्कूल का काम नहीं किया है, और वो अपना सिर हिलाता है। अब जो है मोहन कहता है कि जी सब नहीं हुआ। तो मास्टर जी कहते हैं कि शायद सवाल रह गए हैं। अब मास्टर जी कहते हैं कि शायद गणित का सवाल रह गया होगा। तो मोहन कहता है कि जी, वो हामी भरता है। मास्टर जी कहते हैं कि तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ जो है उसकी चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी कहते हैं कि हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा भी मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब जो है मास्टर जी पूरी तरह से उसे पहचान लिए रहते हैं और समझ गए रहते हैं कि उसको जो है स्कूल का काम न करने की वजह से वो ये सारे नाटक कर रहा है और ऐसे ऐसे बोलकर पेट पकड़कर बीमार होने का बहाना कर रहा है। और फिर वो मोहन को पूछते हैं कि काम हुआ है कि नहीं, और आपको वो कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी हम देंगे और उसमें तुम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना, और फिर तुम्हारा ये दर्द भी दूर भाग जाएगा
और तुम्हें खाना भी मिलेगा। मोहन भूखा भी था क्योंकि बहुत देर से वो झूठ मूठ का जो है वो एक्टिंग कर रहा था, अभिनय कर रहा था इस तरह से दर्द होने का। और माँ ये सब सुन के जो है एक टक देखती रह जाती है और उसे जो है, और दूसरी ओर से पिताजी और दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी कि तुम इतनी बड़ी बात छिपा लिए। दाढ़ी होना मतलब, पेट में दाढ़ी होना मतलब कि बात को, सच्चाई को छिपा लेना, कहना नहीं। तो मोहन जो है वो इतनी बड़ी बात, स्कूल का काम न करने की बात जो है वो सबसे छिपाई और इस तरह से दर्द होने का नाटक किया। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने। अब जब माँ को सभी बात पता चल जाती है तो वह कहती है कि ये तो ऐसे ऐसे पेट पकड़ कर बैठा था, इतना कराह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी जान ही निकल जाएगी इसका दर्द देख के। और पैसे खर्च हुए तो वो अलग, लेकिन पिता को देखते हुए बोलती है कि आप भी देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है। पिता आश्चर्यचकित होकर, चकित होना मतलब आश्चर्य से भर जाना, क्या क्या हुआ। माँ कहती, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता कहते हैं, और फिर दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता कहते हैं कि वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से मोहन की झूठी, जो वो एक्टिंग कर रहा था, झूठा नाटक कर रहा था और बहाना कर रहा था, वो सब मास्टर जी के आते ही वो सच्चाई सामने आ जाती है और मोहन को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और फिर वो समझ जाता है कि अब मास्टर जी सबको बता भी देंगे। तो वो जो है, मास्टर जी उसको समय देते हैं, उसको विद्यालय का काम पूरा करने के लिए, स्कूल का उसका जो पढ़ाई का काम था वो पूरा करने के लिए। और फिर कहते हैं कि इससे तुम्हारा पेट दर्द भी दूर हो जाएगा और तुम अपना काम कर लेना। और जब ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वाह बेटा, मतलब अभी तक तो बच्चों में ही वो धमाचौकड़ी करता था और परेशान करता था, लेकिन आज वो घर में भी ऐसे नाटक करके लोगों को परेशानी में डाल दिया था। माँ तो बहुत चिंतित ही हो गई थी और पिता जो है वो उसके लिए डॉक्टर और वैद्य बुलाने का काम कर रहे थे। और ये ऐसे ऐसे क्या है, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं थी, वो दर्द का नाटक था, स्कूल का काम ना करने की का डर। तो इसकी वजह से मोहन जो है वो सोचा कि हम बच जाएंगे और उसने ऐसा नाटक किया। तो इस पाठ में कई पात्र हैं जिनके माध्यम से ये एकांकी नाटक जो है वो बहुत अच्छा लगा सबको पढ़कर। और इसमें किस तरह से बच्चे अपनी बुद्धि से सोच के उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं, भले ही उसका प्रभाव दूसरों पर जो भी पड़े। तो आज हम लोग ये ऐसे ऐसे पाठ पूरा किए जिसमें मोहन की बीमारी का पर्दाफाश होता है और सबको उसकी बीमारी की सच्चाई पता चल जाती है। और मास्टर जी मोहन को उसका काम न करने के लिए छुट्टी भी देते हैं और कहते हैं कि काम पूरा करके वो विद्यालय आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक एकांकी है और बच्चे चाहें तो इस पर
विद्यालय में नाटक भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को भी ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।